दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में दो सज्जन मौजूद हैं और हम उनसे बात करने से पहले आपको बता दें कि इंदौर में बड़े स्तर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी चल रही है। पूरे देश के प्रवासी भारतीय इंदौर को देखने आ रहे हैं, यहाँ की सुंदरता देखेंगे, के काम को देखेंगे और बहुत सारी योजनाओं के चलते कुछ शासकीय स्कूलों में भी उनकी जाने की योजना है। ऐसे ही एक शासकीय स्कूल नया बसेरा जो कि एयरपोर्ट के पास में हम वहाँ मौजूद है और बहुत उत्कृष्ट और आदर्श स्कूल है। ये आज नहीं बना है, सालों से इसकी प्रक्रिया चल रही है। उस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में यहाँ के सुरेश चंद्र दुबे जी और शुक्ला जी मौजूद है जो कि जन शिक्षक है। हम शुक्ला जी से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, ये आज जो एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इंदौर के महापौर आए थे, वो किस उद्देश्य से आए थे और उनकी इस यात्रा का आगे परिणाम जो है वो क्या निकलने वाला है? हमें बताया गया कि यहाँ मुख्यमंत्री आ सकते हैं, तो वो क्या योजना है? एक्चुअल में जो प्रवासी सम्मेलन होने वाला है उस तारतम्य में इन नया बसेरा विद्यालय 19 को कंप्यूटर लाइब्रेरी का जो सौगात मिली थी जी। उसका उद्घाटन करने का मेन उद्देश्य था। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो डिजिटल राइजिंग जो काफ़ी सारे यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं उनको देखने के लिए महापौर जी पधारे थे और उन्होंने से हमने निवेदन किया है कि हम जो पीछे बगीचा है उसको डेवलप किया जाए जिससे हमारे बच्चे नन्हे बच्चे खेले। जी। सामने मेन रोड है जो जो है वो आने जाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो वो बनाया जाए, जिसके लिए महापौर ने बहुत ही सहर्ष स्वीकार किया है कि हम इसको इन मांगों को स्वीकार करेंगे। जो आगे की बातें हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। हम आगे दुबई से बात करें उससे पहले ये दिखा देते हैं, आज इसका महापौर जी ने उद्घाटन करा है और इस बिल्डिंग के पीछे हम वो बिल्डिंग फ़ोटो में आपको दिखा देंगे, उस फ़ोटो जो चल रहे हैं और उसका उन्होंने वृक्षारोपण भी करा है। ये तो बहुत सुसज्जित आप देख पा रहे हैं। ये सब दुबे जी की मेहनत का काम है। अब सीधे बात करते हैं दुबे जी से। दुबे जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो स्कूल का कायाकल्प हुआ है वो कितने सालों में हुआ है, किन किन लोगों की मदद से हुआ है और उसमें कितना समय लगा है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, 2015 में इस शेखर नगर बस्ती को पूरी को ट्रांसफ़र किया था जी। और नया बसेरा बसाया गया था। 2 वर्ष तक पार्किंग में विद्यालय चलाया। इसके बाद में नगर निगम के सहयोग से भवन का निर्माण हुआ। भवन के निर्माण के पश्चात विभिन्न दानदाताओं के द्वारा जी। पूरी सौंदर्यीकरण इसका किया गया। इसमें मध्य प्रदेश शासन की ओर से कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ भी है, अगर खील भी लगी है तो वो भी दानदाताओं के द्वारा लगी है। इसमें सबसे पहला नाम आता मानव मंदिर फाउंडेशन का। जी। नंबर 2 आता सुफलम सोसाइटी। नंबर 3 आता इंडिगो SRF। बिल्कुल, बिल्कुल। चौथा नाम आता है खाटू श्याम ट्रस्ट। जी। 5वां नाम आता है विनय उजाला ग्रुप। बिल्कुल। इन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। जैसे आज 15 कंप्यूटर लैब का लोकार्पण आदरणीय महापौर जी ने किया, जिसमें 2 स्मार्ट टीवी दोनों कोनों पे रखी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद में खाटू श्याम ट्रस्ट के द्वारा एक डिजिटल बोर्ड दिया गया है। पूरा स्कूल का फर्नीचर मानव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दिया गया। इसके बाद में बच्चों को पीने के लिए पानी, वाटर कूलर, RO वो भी उनके द्वारा लगाया गया है। और ऐसी ढेर सारी सुविधाएं, अब मैं क्या वर्णन करूं उनका, जो इस विद्यालय में एक सौगात के रूप में प्राप्त हुई है। और अभी अभी खाटू श्याम ट्रस्ट के द्वारा 4 लैपटॉप और एक डिजिटल बोर्ड जो नीचे लगा हुआ है वो भी उनके द्वारा खाटू श्याम ट्रस्ट के द्वारा दिया गया। और पहले से ही स्कूल में जी। साउंड सिस्टम और प्रोजेक्टर, टीवियाँ, ये हमने विभिन्न स्रोतों से हम लाए और इसका मतलब शुरुआत की। धीरे धीरे आज हमारी रेपुटेशन मार्केट में बनी और दानदाता दान देते गए और लगातार आज इस पोजीशन पे हम दानदाताओं को भी मना करते थे कि उनको आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दुबई जी, हम देख पा रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपके ठीक पीछे एक मॉनिटर में पूरे स्कूल के दृश्य जो यहाँ कैप्चर हो रहे हैं। और शासकीय स्कूल में एक प्रकार का सर्विलेंस बच्चों का जो है और कैमरे पे उन पे निगरानी रखना, उनकी क्वालिटी कंट्रोल देखना, ये बहुत कम स्कूलों में पाया जाता है। साहब, ये क्वालिटी में ये कैमरे बच्चों के पालकों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चों के पालकों बच्चों की गतिविधियों को घर से देख सकते हैं। पूरा स्टाफ के मोबाइल के ऊपर है। हम 24 घंटा इस स्कूल की निगरानी अपने मोबाइल से घर बैठकर कर सकते हैं, मतलब कर रहे हैं, ताकि कोई चोरी कोई घटना नहीं हो सके।
हाँ, इस मुद्दे की बात पे आते हैं। ये स्कूल एक नया बसेरा, जैसे आपने बताया कि इंदौर शहर की पुरानी बस्तियों को, लोगों को यहाँ विस्थापित किया गया था। यकीनन वो निम्न वर्गीय थे और उनकी शिक्षा भी कम होती थी, लेकिन आज जो बच्चे आ रहे हैं, आपके यहाँ आ रहे हैं, और वो उस परिवेश से आ रहे हैं जो जो उनके लिए बहुत नई चीज़ है, उनके लिए एक प्रकार से चमत्कार ही है। वो इसको कैसे ग्रहण करते हैं और उनकी जो पढ़ाई में जो प्रगति है वो किस प्रकार हो रही है? भाई साहब, ये जो बच्चे जिनके पढ़ने आते हैं जी, वो उनके बच्चे सफाई कर्मियों के, जिनने इंदौर को 6 बार प्रथम स्थान पर लाए हैं, बिल्कुल। उन्हीं के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। क्योंकि माता पिता सुबह 4 बजे इंदौर नगर की सफाई करने के लिए निकल जाते हैं। वो बच्चे बेचारे लावारिस देते हैं, सुबह वो स्कूल आते हैं। इसके बाद 12 बजे 2 बजे बाद जो बड़े बच्चे हैं वो अपना साइड में मजदूरी करने के लिए भी बाजार में जाते हैं। तो इन बच्चों को पढ़ाना, कपड़े की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था नगर निगम करती, वो व्यवस्था करना, इन बच्चों को हमने अपना बच्चा मान लिया है। पूरी सुविधाएं, कपड़े, जूते, चप्पल, खाने के लिए पूरी व्यवस्था इस विद्यालय में उनके द्वारा, मतलब स्टाफ के द्वारा की जाती है। हाँ, बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात करी। हम आपसे आगे सवाल पूछे उससे पहले शुक्ला जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। शुक्ला जी, आप जन शिक्षक हैं, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं। इंदौर में इस प्रकार का स्कूल होना कितनी बड़ी बात है, और ऐसे और कौन से स्कूल है जो इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं? आपके नज़र में कोई आते हैं तो बताएं। ये तो बहुत गौरव की बात है कि मेरे जन शिक्षा केंद्र के अंदर ये विद्यालय इतना चरम सीमा पे आगे बढ़ रहा है, और इसमें विशेष योगदान हमारे दुबे जी का है। रात दिन इसमें लगे रहते हैं, दानदाताओं से बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं। और अन्य विद्यालय भी, हम संकुल जो हमारा गांधीनगर है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लाइब्रेरी बने, और इसी तरह वहाँ पर भी ये सुविधाएं हैं। अन्य 82 जो हमारे इंदौर ग्रामीण में विद्यालय हैं उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की सुविधाएं हैं और वो आगे बढ़े, जिसके लिए हम हमारे दुबे जी का प्रयास लेंगे, सहयोग लेंगे कि वो विद्यालय में भी ये सुविधाएं मिलें और आगे बढ़े विद्यालय। दुबे जी, वैसे तो आमतौर पे कहते हैं कि एक हाथ से दान करें दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, और हम खाली हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने इतना अच्छे काम करे हैं। हमें बताया गया था कि आपने कई सालों तक अपनी जो वेतन है वो स्कूल के विकास के लिए लगाया है। भाई साहब, 6 लाख के वो फर्नीचर में, 6 लाख के फर्नीचर में 1.5 लाख रुपए नकद दिया गया। बिल्कुल। विभिन्न जगह जो 25% राशि दी जाना चाहिए, वो उस 20% राशि को हम भुगतान में करता हूँ। और किसी से भी एक पैसे का सहयोग चंदे के रूप में नहीं लिया। मैंने भी दिया तो मैंने अपने स्टाफ को भी नहीं बताया कि मैं क्या दे रहा हूँ। आज मैं गर्व के साथ बोलता हूँ, ये विद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे टॉप विद्यालय बन चुका है। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना CM राय स्कूल के प्राचार्य लोग, चयनित प्राचार्य इसको देखने के लिए आए हैं। और मध्य प्रदेश शासन के कई अधिकारी यहाँ आकर के देख चुके हैं। इसके बाद में अभी जो CM राय स्कूलों का इंदौर जिले के जो चयनित लेक्चरर, प्राचार्य और व्याख्याता है, उन्होंने अभी 4 दिन तक प्रशिक्षण इसी विद्यालय में लिया है। बिल्कुल, इतनी बड़ी गतिविधि होती है, इतना सराहा जा रहा है, और बहुत बुनियादी काम आपने शुरू करा, बहुत प्रेरणा और सराहनीय काम के बाद में स्कूल आज इस स्टेज पे आया है। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि महापौर भी तारीफ़ करके गए, MIC मेंबर, नगर निगम के अधिकारी भी हैं। भविष्य में जैसा आप बता रहे हैं, कल परसों बाद में कभी भी NRI यहाँ पर आने वाले हैं, स्वयं मुख्यमंत्री आ सकते हैं, और हम इतना क्वालिटी पहुँच गए तो कभी हो सके प्रधानमंत्री भी अपनी कार मोड़ ले, तो कोई इसमें गुरेज नहीं होगा। ये जब इतने VIP आ रहे हैं तो आप अपने स्कूल की तरफ से उनसे क्या मांग करने वाले हैं, या उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो इस स्कूल को और कुछ दे के जाएँ? हमें कुछ नहीं चाहिए, सब दानदाताओं ने कर दिया। अब हमें आवश्यकता नहीं किसी की भी, सब कुछ मिल चुका हमको। अब स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो स्कूल में उपलब्ध नहीं है। चलिए, आगे जो सुविधाएं मिली हैं हमें जी, हमारा ये चूँकि एक ढांचा तैयार हो गया है, सारे डिजिटल चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब हमारे जो प्यारे बच्चे हैं उनको ये इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग करें, और एकेडमिक प्रयास हमारा रहेगा कि ये सारे बच्चे इसका उपयोग करें और आगे बढ़ें। जो हमने ये मेहनत करी है उसको साकार हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते आपने जो बात करी, मुझे भी एक पॉइंट याद है कि यहाँ जब मैं कार्यक्रम देख रहा था, सुन रहा था, तब मुझे कुछ IT सेक्टर के बच्चे मिले। तो भाई हम जानना चाहेंगे वो कहाँ से आते हैं और बच्चों के लिए क्या कर रहे भाई हैं? साहब, यहाँ पर TCS कंपनी के 4 इंजीनियर डेली पढ़ाने के लिए आते हैं। अंग्रेजी और गणित वही पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और TCS के अलावा
और भी प्राइवेट हम लोगों ने रख रखे हैं जो अभी कल से चालू हो जाएंगे, जो बच्चों को स्कूल टाइम के बाद में 2 घंटा कंप्यूटर जी सिखाएंगे बच्चों को। पूरा मल्टीमीडिया का भरपूर उपयोग इस स्कूल में किया जा रहा है और किया जाएगा। यानी बच्चों को एक बार अगर दिखा दिया है तो भूल नहीं पाएगा कभी भी। हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं वो नया बसेरा किस स्कूल को देखने आएंगे, किस प्रकार बच्चों के नए सवेरा यहाँ पर संकल्पित हो रहा है, बच्चों को नई ज़िंदगी जीने के लिए जिस प्रकार से पढ़ाई दी जा रही है और सुविधाएं जो यहाँ के टीचर्स ने जुटाई है, स्कूल को अपना परिवार मान के जुटाई है। हम उन दोनों महानुभावों से आज्ञा लेते हैं। दुबे जी आपका धन्यवाद, आभार कि आपने स्कूल के बारे में जानकारी दी। शुक्ला जी आपका भी धन्यवाद कि आपने पूरे स्कूल की हमें जो जानकारी दी, विश्लेषण के साथ दी हैं। भविष्य में फिर कोई मौका आएगा तो नई कोई चीज़ होगी तो हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद।